नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार बांगड़े। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है, जिस कार्यक्रम का नाम है आपके अनुरोध पर। दोस्तों, आपके अनुरोध पर आज मैं आपको बताऊंगा रविंद्र जैन, इनकी जीवन परिचय के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपसे अनुरोध है कि आप इसे लाइक करें, वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन है उसे दबा के सब्सक्राइब करें, बाजू में एक बेल है उसे भी दबाएं ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, भारतीय संगीत और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के महान म्यूजिक डायरेक्टर और गायक रविंद्र जैन, इनके जीवन परिचय के बारे में बताता हूं। भारतीय हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध संगीतकार तथा गायक थे रविंद्र जैन। उन्होंने ज्यादातर भजन गायक के रूप में ख्याति प्राप्त की। रविंद्र जैन हिंदी सिनेमा के ऐसे संगीतकार थे जिन्होंने मन की आंखों से दुनिया को समझा। सरगम के 7 सुरों के माध्यम से उन्होंने जितना समाज में पाया उससे कई गुना अधिक अपने श्रोताओं को लौटाया। वे मधुर धुन के सृजक होने के साथ साथ बेहतरीन गायक भी रहे और अधिकांश गीतों की आशु रचना भी उन्होंने करके सबको चौंकाया। मन्ना डे के दृष्टिहीन चाचा कृष्णचंद्र डे के बाद रविंद्र जैन दूसरे व्यक्ति थे जिन्होंने दृश्य श्रव यानी कि अंधे होने के बावजूद उन्होंने इतिहास रचा। प्रख्यात संगीतकार तथा गायक रविंद्र जैन का जन्म 28 फरवरी 1944 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम पंडित इंद्रमणि जैन तथा माताजी का नाम किरण देवी जैन था। अपने 7 भाइयों एवं 1 बहन में रविंद्र जैन का क्रम चौथा था। जन्म से उनकी आंखें बंद थी, जिसे पिता के मित्र डॉक्टर मोहन लाल ने सर्जरी से खोला। साथ ही ये भी कहा कि बालक की आंखों में रोशनी है जो धीरे धीरे बढ़ सकती है, लेकिन इसे कोई काम ऐसा मत करने देना जिससे आंखों पर जोर पड़े। रविंद्र जैन के पिता ने डॉक्टर की नसीहत को ध्यान में रखते हुए संगीत की राह चुनी। रविंद्र जैन के पिता ने उस जमाने के नामी ग्रामी म्यूजिक टीचरों के यहाँ तालीम दिलवाई, जिससे वो संगीत में पारंगत हो सके और उनकी आंखों में जोर न पड़े, जिसमें आंखों का कम उपयोग होता है। रविंद्र ने अपने पिता तथा भाई की आज्ञा शिरोधार्थ कर मन की आंखों से सब कुछ जानने समझने की सफल कोशिश की। बड़े भाई से आग्रह कर अनेक उपन्यास सुने, कविताओं के भावार्थ समझे, धार्मिक ग्रंथ तथा इतिहास पुरुषों की जीवनियों से जीवन का मर्म समझा। वे बचपन से इतने कुशाग्र बुद्धि के थे कि एक बार सुनी गई बात को कंठस्थ कर लेते थे, जो हमेशा उन्हें याद रहती थी। परिवार के धर्म, दर्शन और आध्यात्म माहौल में उनका बचपन बीता। वे प्रतिदिन मंदिर जाते थे और वहां एक भजन गाकर सुनाना उनका दिनचर्या में शामिल था। बदले में पिता एक भजन गाने पर 1 रुपए इनाम में देते थे। रविंद्र जैन भले ही दृष्टिहीन रहे हो, मगर उन्होंने बचपन में खूब शरारतें की। परिवार का नियम था कि सूरज ढलने से पहले घर में कदम रखो और भोजन करो। रविंद्र ने इस नियम का कभी पालन नहीं किया। रोज देर रात को घर आते थे। पिताजी के डंडे से माँ बचाती थी। उनके कमरे में पलंग के नीचे खाना छिपाकर रख देती थी ताकि बालक भूखा न रहे। अपने दोस्त मंडली के साथ रविंद्र गाने बजाने की टोली बनाकर अलीगढ़ के रेलवे स्टेशन के आसपास मंडराया करते थे। उनके दोस्त के पास टीन का छोटा डिब्बा था, जिस पर थाप लगाकर वे गाते और हर आने जाने वाले का मनोरंजन करते। एक दिन न जाने क्या सूझी कि डिब्बे को सीधा कर दिया। उसका खुला मुंह देखकर श्रोता उसमें पैसे डालने लगे। चिल्लर से डिब्बा भर गया। घर आकर उन्होंने माँ के चरणों में चिल्लर उड़ेल ली। पिताजी ने ये देखा तो गुस्से से लाल पीला हो गए और सारा पैसा देने वालों को लौटाने का आदेश दिया। पर परेशानी ये आई कि अजनबी लोगों को खोज कर पैसा कैसे वापस किया जाए। दोस्तों ने योजना बनाई कि चाट की दुकान में जाकर चाट पकौड़े जमकर खाएंगे और मजा लेंगे। रविंद्र जैन ने कलकत्ता तथा वहां के रविंद्र संगीत के बारे में काफी सुना था। ताऊ जी के बेटे पद्म भाई ने वहां चलने का प्रस्ताव दिया तो फौरन राजी हो गए। पिता ने 75,000 रुपए जेब खर्च के लिए दिए। माँ ने कपड़े की पोटली में चावल दाल बांध दिया। कानपुर स्टेशन पर भाई के साथ
नीचे उतरे तो ट्रेन चल पड़ी। भाई तो चढ़ गए। रविंद्र ने भागने की कोशिश की। डिब्बे से निकले एक हाथ में उन्हें अंदर खींच लिया। उस अजीब आदमी ने कहा कि जब तक भाई नहीं मिलते हमारे साथ रहना। फिल्म निर्माता राधेश्याम झुंझुनवाला के जरिए रविंद्र को संगीत सीखने की एक ट्यूशन मिली। मेहनताना में चाय के साथ नमकीन समोसे। पहली नौकरी बालिका विद्या भवन में 40 रुपए प्रति माह मिली। इसी शहर में उनकी मुलाकात पंडित जसराज और पंडित मणिरत्नम से हुई। नई गायिका हेमलता से उनका परिचय हुआ। वे मिलकर बांग्ला तथा अन्य भाषाओं में धुन की रचना करने लगे। हेमलता से नजदीकियों के चलते उन्हें ग्रामोफोन रिकॉर्ड कंपनी से ऑफर मिलने लगा। एक पंजाबी फिल्म में हारमोनियम बजाने का मौका मिला। सार्वजनिक मंच पर प्रस्तुति के 151 रुपए तक मिलने लगे। इसी सिलसिले में वे हरि भाई जरीवाला यानी कि संजीव कुमार के संपर्क में आए। कलकत्ता का ये पंछी उड़कर मुंबई आ गया। सन 1968 में 1968 में राधे श्याम झुंझुनवाला के साथ रविंद्र जैन मुंबई आ गए तो पहली मुलाकात पार्श्व गायक मुकेश से हुई। राम रिख मनहर ने कुछ महफिलों में गाने के अवसर जुटाए। नासिक के पास देवलाली में फिल्म पारस की शूटिंग चल रही थी। संजीव कुमार ने वहां बुलाकर निर्माता एन सिप्पी से मिलवाया। रविंद्र ने अपने खजाने से कई अनमोल गीत तथा धुन एक के बाद एक सुनाई। श्रोताओं में शत्रुघ्न सिन्हा, फरीदा जलाल और नारी सिप्पी थे। उनका पहला फिल्मी गीत 14 जनवरी 1972 को मोहम्मद रफी की आवाज में रिकॉर्ड हुआ। राम रिख मनहर के जरिए राजश्री प्रोडक्शन के ताराचंद बड़जात्या से मुलाकात रविंद्र जैन के फिल्मी कैरियर को संवार गई। अमिताभ बच्चन, नूतन, अभिनीत सौदागर में गानों की गुंजाइश नहीं थी। उसके बावजूद रविंद्र ने गुड़ बेचने वाले सौदागर के लिए मीठी धुन बनाई जो यादगार हो गई। यहीं से रविंद्र और राजश्री का सरगम का कारवां आगे बढ़ गया। तपस्वी, चितचोर, सलाखे, फकीरा के गाने लोकप्रिय हुए और मुंबईया संगीतकारों में रविंद्र जैन का नाम स्थापित हो गया। दीवानगी के समय सचिन देव बर्मन बीमार हो गए तो ये फिल्म उन्होंने रविंद्र जैन को सौंप दी। एक महफिल में रविंद्र जैन, हेमलता गा रहे थे। श्रोताओं में राज कपूर भी थे। एक राधा एक मीरा दोनों ने शाम को चाहा। गीत सुनकर राज कपूर झूम उठे और बोले, यह गीत किसी को दिया तो नहीं? पलटकर रविंद्र जैन ने कहा, राज कपूर को दे दिया है। बस यहीं से उनकी एंट्री राज कपूर के शिविर में हो गई। आगे चलकर राम तेरी गंगा मैली का संगीत रविंद्र जैन ने ही दिया। फिल्म तथा संगीत बेहद लोकप्रिय हुए। रविंद्र जैन की मृत्यु 9 अक्टूबर 2015 को मुंबई महाराष्ट्र में हुई। लोकप्रिय गीत गाता चल 1975 में, गीत गाता चल, जब दीप जले आना, चितचोर, चोर मचाए शोर, दुल्हन वही जो पिया मन भाए, पति पत्नी और वो, राम तेरी गंगा मैली, अखियों की झरोकों से, सौदागर, गीत गाता चल, नदिया के पार, राम तेरी गंगा मैली, विवाह। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैंने आपको जो जानकारी दी है वो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। तो इसी के साथ अपने दोस्त प्रदीप कुमार बागड़े को इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।